हमारा आज का टॉपिक है दैट इज लेक्चर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको मैं पता आपको बोला व्हाट आर फंडामेंटल्स क्या होते हैं। मतलब फंडामेंटल किसी चीज के रूल्स रेगुलेशन कि कैसे हमें काम करना है कैसे काम नहीं करना उन्हें फंडामेंटल्स कहते हैं। दूसरी चीज आती है आपके पार्टनरशिप क्या होते हैं। पार्टनरशिप का मतलब है कि जहां पर आपके पार्टनर पता ना क्या होते हैं कि जो मिलकर काम करते हैं। दूसरी प्रकार से पार्टनरशिप होती है कि जब मिनिमम दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे किसी बिजनेस को कैरी करना चाहते हैं। अब वो चाहे अकेला चलाए या जितने पार्टनर जो मिलकर चलाएं उसको क्या कहते हैं हम पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर सिंपल इसकी डेफिनेशन है। और पार्टनरशिप जब होती है तो वहां पर उसको पार्टनरशिप में कंपनी नहीं कहा जाता। मान लो आप सब लोग आपको मिलकर कोई काम करते हो, अगर कोई आप कोई इंडस्ट्री में काम खोलना चाहते हैं तो उसको हम कंपनी नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप में जब वो काम करते हैं उसको फर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप में कंपनी नहीं होता। ठीक है। तो ये जो फर्म है फर्म को जैसे कंपनी में तो हमें ये पता है ना कि कंपनी को अगर आप बिजनेस में पढ़ते हैं कि कंपनी में उसको रजिस्टर कराना ही पड़ता है तभी उसका वजूद आएगा कि बिना उससे भी काम कर सकते हैं। हाँ जी, कंपनी में कर सकते हैं क्या बिना उससे काम। नहीं ना, कंपनी तभी कंपनी कहलाएगी जब उसकी कोई एग्जिस्टेंस होगी, जब वो लीगैलिटी में एक्चुअल में रजिस्टर्ड होगी। बट फर्म में ये नहीं है। फर्म में क्या है नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर। इसको रजिस्टर करना क्या है कंपल्सरी नहीं। मतलब आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली एक एग्रीमेंट बनाना है, चाहे रिटन बनाओ चाहे ओरल बनाओ, आप सीधा बना के उसको काम कर सकते हो। और वो जो आप एग्रीमेंट बनाते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो ये कैसा हो सकता है, कैन बी रिटन, ये आपका रिटर्न पे हो सकता है या ओरल। ओरल का मतलब क्या होता है मूंजवानी, मतलब आपस में समझौता किया कि यार हम 4-5 लोग हैं, जब तक हर कोई हामी नहीं करेगा, जब तक हर कोई एग्री नहीं करेगा तब तक वो काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, या सबकी हाँ होनी चाहिए सबकी क्या होनी चाहिए ना होनी चाहिए, तभी वो काम होगा या नहीं होगा। उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अब अगर ये एग्रीमेंट है जो मैंने बताया कि एग्रीमेंट होगा तो पार्टनरशिप में कुछ आपकी टर्म्स भी होंगी कंडीशंस भी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे ना, कितने पार्टनर होंगे, किसकी क्या सैलरी होगी, कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, क्या कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, या क्या हम जब ड्राइंग करते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई कमीशन हमें मिल सकती है पार्टनर्स को, है ना, तो या कोई रेम्यूनरेशन के नाम से कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो उसमें हर चीज लिखी होती है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा, क्या रेशियो, सब कुछ गिवन होता है। बट मैंने बताया था कि पार्टनरशिप डीड अब ये कंपल्सरी नहीं है बनाना, तो इसका मतलब डीड भी कोई जरूरी नहीं है बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, जरूरी कोई कंपल्सरी नहीं है ना, बनानी बनाओ नहीं बनानी मत बनाओ। तो अगर तो डीड बनी है फिर तो हमारे लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना, कि जो टर्म्स एंड कंडीशन दी है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे काम करेंगे। अब अगर आपके क्वेश्चन में वो कहते हैं, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो कहते हैं कुछ चीजें आपको पता ही नहीं है कि ये टर्म्स कैसे काम कर रही है नहीं कर रही, तो उस केस को कहा जाता है डीड हमारी क्या है साइलेंट है ये एब्सेंट है। नॉर्मली क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जब वो डीड के बारे में ना पता हो तो क्या कहेंगे उसको, पार्टनरशिप डीड क्या है हमारी साइलेंट है या एब्सेंट है। क्लियर। अब जब ये डीड साइलेंट होगी तो उसमें आपके कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। क्या क्या, सबसे पहला रूल ये है पीएनएल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस की जो आपकी रेशियो होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल। वो क्या होगी आपकी इक्वल होगी आपकी, मतलब चाहे दो पार्टनर्स हैं चाहे तीन है चाहे चार है चाहे पांच है जितने मर्जी पार्टनर हो, बट सब में जो पैसा बटेगा चाहे प्रॉफिट है या लॉस है तो क्या बटेगा बराबर बटेगा। दो बंदे हैं तो दो के हिस्सों में बटेगा, तीन बंदे हैं तो तीन के हिस्से में बटेगा। हमारी जो डील में कि प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो क्या होगी, डेट मस्ट बी इक्वल। ये जरूरी नहीं है कि आपका सारा कुछ ना गिवन हो, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको वो अकेला रेशियो नहीं देते,
तो हम वहां पे क्या मान लेंगे कि रेशो है नहीं, तो डीट साइलेंट है, तो हम क्या मान लेंगे कि रेशो क्या मान रहे हैं, इक्वल मान। क्लियर है? दूसरी चीज, अब डीट ही है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नो आईओसी। आईओसी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर को देते हैं, लेते हैं उससे? कैपिटल पे ब्याज दिया जाता है या लिया जाता है उससे? दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम उसको कोई भी आईओसी गिवन, मतलब आईओसी नहीं देंगे। ठीक है जी? वो कहते हैं ना, तो कोई बात नहीं। अब अगर आपने उसको कुछ देना नहीं है, तो उससे कुछ लेने का भी हक रखते हो क्या आप? बराबर होना चाहिए ना पलटा, तो मतलब अगर तराजू तो 50-50 होना चाहिए। ये तो नहीं है कि अपना अपना फायदा देख लो कि हमने उसको आईओसी नहीं देना। ये तो फायदा किसका, वो कंपनी का हुआ ना, पार्टनर को क्या हो गया, ये नुकसान हो गया। तो वो ये कहते हैं, ठीक है जी, रूल ऐसा है कि आपने आईओसी नहीं देना मान लो, तो उस केस में आपका कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी क्या होगा, चार्ज नहीं कर सकते हैं। इवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या, कोई भी अगर आपको उससे कुछ पैसा लेना है तो आपको उससे नहीं ले सकते। किससे, किसके रूल हैं, एम्प्लॉयज के लिए या पार्टनर्स के लिए? ये पार्टनर के लिए रूल, ना कि कंपनी के एम्प्लॉयर के लिए। वो तो एम्प्लॉयर ना के, वो पार्टनर थोड़ी है। ये पार्टनरशिप के रूल हैं कि जब उनका कोई डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तब क्या होगा। ठीक? तो ये ना कोई आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, या कोई और अदर एक्सपेंस भी नहीं होगा। और वो कहते हैं कोई भी पार्टनर को सैलरी या किसी भी प्रकार का कोई कमीशन, ठीक है, या कोई भी आप उसको कह सकते हैं रेम्यूनरेशन। ठीक है? ये अलग अलग नहीं होता, कमीशन अलग होता है, सैलरी रेम्यूनरेशन कभी कभी एक जैसी चीज होती है कि उसको हम कुछ हिस्सा दे रहे हैं, पार्टनर मतलब कुछ काम करने का पैसा दे रहे हैं। तो वो किसी भी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना कोई भी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है, मतलब कुछ नहीं देना पार्टनर को, ना ये देना ना ये देना। पार्टनर की बात हो गई, आप इसको एम्प्लॉयज के साथ कंफ्यूज मत करना। हम पार्टनर की बात कर रहे हैं कि पार्टनर के रिलेटेड कुछ नहीं हो, हमको कुछ ना लिया लेना लेना ना देना। क्लियर? लास्ट में एक ही चीज होती है, और वो क्या है आपका, ओनली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर किसी पार्टनर ने आपको, कंपनी को मतलब फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उस लोन पे उसको ब्याज देंगे। ठीक है जी? और वो भी कितना, ठीक है, ये कितना, 6% पर है। और किसी चीज का प्रोविजन नहीं है, पर इसका है कि अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो उस लोन पे हमें ब्याज पे करना ही पड़ेगा। क्लियर? अब कोई का कोई रीजन बता सकता है क्यों पे करना पड़ेगा? कंपनी ने मतलब इंटरेस्ट, कंपनी ने पैसा लिया है तो कंपनी से पैसा लेगा ना वो। हम पार्टनर से भी कुछ भी नहीं ले रहे हैं, दे रहे, सिर्फ केवल मैंने लिखा ओनली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू बी गिवन, सिर्फ ये दिया जाएगा, और वो फिक्स है, 6% के हिसाब से इसको ब्याज मिलेगा। इसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना, कोई कि क्यों हो रहा है। ये बोलो, क्योंकि वो लोन ले रहा है, लोन नहीं ले रहा, दे रहा है कंपनी। ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं, लोन टू फर्म, लो फर्म को लोन दिया है, उस लोन पे वो इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ जी, कि वो जो पार्टनर है और फर्म है वो अलग नहीं है, तो क्रेडिटर होगा उसके लिए। हम 11 में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी में क्या होता है, ओनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये हम कह सकते हैं कि कंपनी अलग चीज है, ये बिजनेस अलग है, ओनर अलग है ना। तो वो, अब खैर यहाँ पे बात है ये आ रही है क्योंकि उसने कंपनी को लोन दिया है, उसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसने कंपनी को क्या दिया, उधार दिया है। यहाँ पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो पार्टनर का उसने पैसा इन्वेस्ट किया था, ये कैपिटल है। कैपिटल और लोन में क्या होता है, बहुत फर्क होता है। जब उसने, हम एक चीज पढ़ते आए हैं कि, थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं एक साल, लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक ओनर की लाइबिलिटी और एक
आउटसाइडर लायबिलिटी शायद सबने पढ़ा बताया था जिन्होंने मेरे को ये एक ओनर की लायबिलिटी होती है, एक आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, क्योंकि दोनों लायबिलिटी है। ओनर की लायबिलिटी क्या होती है, जिसमें उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल, और इसमें क्या आती है आउटसाइडर से क्या लेते हैं बोरोइंग, यही होता है कि रिवॉल्व होता है। अब यहाँ पे जब उसने कंपनी को लोन दिया तो उसने एज अ ओनर दिया या एज अ आउटसाइडर दिया है, स्पेसिफाई किया एग्जांपल के साथ। कैपिटल थोड़ी लगा रहा है वो, क्या दिया उसने कंपनी को, पैसा कंपनी ने बोरो किया है। तो यहाँ पे तो अब एक बात बताओ ना, आप वो कहता है ठीक है कि आप मुझे इस पे ब्याज मत दो, पर जो मैंने आपको बोरिंग दी है, मैंने आपको लोन दिया है, उस पर तो मेरा हक बनता है, लेने का नहीं बनता पैसा। वहां मैं ओनर नहीं हूँ, वहां मैं क्या हूँ आउटसाइडर हूँ। अगर कंपनी किसी और से भी लोन लेती तो क्या, अगर डीड नहीं थी तो क्या उनको मना कर देती हम आपको ब्याज नहीं देंगे, देना पड़ेगा ना उनको एज आउटसाइडर। तो यहाँ पे इसीलिए इस रूल की वजह से उन्हें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना पड़ता है, वो भी कितना पर उन्होंने फिक्स कर दिया कि 6% ही देंगे, ये नहीं जितना मर्जी ले सकता। पार्टनर है, देना है ब्याज हमें, पर हम कितना देंगे मैक्सिमम 6%। ठीक है, अभी जो हमने किया है वो सारा बेसिक बेसिक पार्ट था जो छोटी सीखी हुई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाता है। 11th में हमने सबने फाइनल अकाउंट पढ़ा है ना, रिजाल्ट फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से आपके, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, है ना। तो बट जब हम फर्म की बात करते हैं, फर्म में आपकी 4 चीजें लगती हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक अकाउंट और बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। इसका नाम है अकाउंट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन। ये किस चीज से रिलेटेड है, रिलेटेड टू पार्टनर्स, मतलब इसमें जो भी चीजें आएंगी वो कौन सी आएंगी, जो पार्टनर से लेना देना वो आएगा इसके अंदर। बाकी फॉर्मेट में क्या आता है, वही एज ऑन ईयर एंडेड, इस साल का बनाएगा और करते मान 2026 का, 27 का, 28 का, 24 का, 20 का, जो लिखो क्वेश्चन में लिखा होगा। इसमें कोई डेट नहीं आती, सीधा इसमें क्या आता है आपका पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आ जाएगा आपकी क्रेडिट साइड एंड ये हमारी है डेबिट साइड। शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये हमारी माइनस साइड है, ठीक है जी, और ये हमारी क्या है प्लस साइड है। ये आपको कहीं मेंशन नहीं करना है, इसे सीखने के लिए, ठीक है। जिन्होंने इनका लेजर अकाउंट कमजोर है उनके लिए शॉर्टकट है कि जब, क्योंकि हम यहाँ पे बिना जर्नल के बना रहे हैं लेजर, लाइक आर्मी में तो हमने क्या किया था कि पहले जर्नल बनाते थे, जर्नल से आपको ट्रिक सिखाते थे, डेबिट होगा तो क्रेडिट कर देना, क्रेडिट होगा तो डेबिट कर देना। अब यहाँ तो क्योंकि सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीधा लेजर बनाना है ना, तो कईयों को नहीं आता, तो उनके लिए आपका ये है कि ये हमारी प्लस साइड है और ये हमारी क्या है माइनस साइड, किसके लिए, कंपनी के लिए, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कि हम एज अ बिजनेस काम करते हैं या ओनर। ये ओनर क्या है, अभी बात की हमने, सेपरेट है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। ये जो टर्म है ये वहीं से निकली है, हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, 11वीं के बुक में आता है चैप्टर नंबर 2 या 3, ठीक है। अब क्योंकि हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए ये प्लस साइड है, मतलब अगर पार्टनर से वो पैसा लेंगे तो प्लस में आएगा, और अगर पार्टनर्स को वो दे रहे हैं तो उनके लिए नुकसान है, खर्चे होंगे, तो वो कहां आएगा, डेबिट साइड आएगा। नॉर्मली हम क्या एंट्री करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, वही सेम रूल आपका अप्लाई। अब इसमें आता क्या है फॉर्मेट में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। अगर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा है तो उसमें एक चीज आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एक चीज निकलेगी दोनों में से। इसका मतलब सबसे पहले वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यहाँ पे क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा, या इसको क्या बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना। अब अगर प्रॉफिट आया है तो वो डेबिट में बचता है, यहाँ पे कहां आएगा आपका क्रेडिट साइड, यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। पहले तो समझ लो अच्छे से, फिर नोट करना है साथ साथ में।
यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम एज पर पीएनएल, आपने समझ में लिया, या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्लियर? ये तो होगा, चलो नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया। अगर नेट लॉस हुआ तो वो कहां आ जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि ये नुकसान है हमारे लिए। अगर कोई होगा तो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता, या ये होगा या ये होगा, इकट्ठा कभी भी नहीं हो सकता। अब सबसे पहले तो यही बात कर रहे हैं, हमने पार्टनर से क्या क्या लेना होता है। पार्टनर से आई थिंक एक ही चीज होती है, वो क्या होता है? ड्राइंग्स पे ब्याज। ठीक है जी, तो वो कोई अगर होगा तो ऊपर आप लिख दोगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लो दो पार्टनर है, तो ए कैपिटल अमाउंट जितना ले रहे हैं उससे, और अगर दूसरा पार्टनर बी है तो बी कैपिटल अमाउंट, जो वैल्यूज होंगी वो आपकी यहाँ आएंगी। और बेसिकली कुछ नहीं आता पार्टनर से लेने वाला, इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, और अब आ गई यहाँ पे मेन साइड आपकी है कि हमने पार्टनर को क्या क्या देना होता है। अब देना क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सेम ऐसे शो करेंगे, ए अकाउंट बी अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब पूरा कैपिटल लिख रहा हूँ। उसके बाद और क्या देते हैं इनको? सैलरी देते हैं। तो जो पार्टनर की सैलरी होगी, मान लो 2 पार्टनर सैलरी, ठीक है, ए का तो ए की आ जाएगी, बी का तो बी की आ जाएगी। एक को अगर तो एक ही का नाम आएगा, ब्रैकेट में लिख दो उसको क्या? सैलरी। ऐसे सेम अगर आप किसी पार्टनर को क्या दे रहे हो? कमीशन दे रहे हो या रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो वो भी ऐसे आएगा, ए कैपिटल बी से। क्लियर है? और कुछ होता है पार्टनर को देने वाला? चलो ये हो गया इंटरेस्ट कैपिटल हो गया। ड्राइंग हमें देनी होती है, वो तो भी डालता रहता है, वो तो हमें एक्सपेंस करना है। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में क्या होता है, कई बार आपको वो हमने भी टॉप पॉइंट पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वाला, है ना? पार्टनर लोन हमारा क्या है? इसका पार्ट है एप्रोप्रिएशन का या पीएनएल अकाउंट का पार्ट है? चाहे पार्टनर ने लोन दिया है, चाहे पार्टनर ने लोन लिया है, क्या वो इस अकाउंट में आना चाहिए या उसके ऊपर आना चाहिए? पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए, मतलब है रीजन इधर वो वो चार्ज है तो बिजली वो चार्ज भी है, और दूसरी बात वो पार्टनर नहीं है वहां पे, उसने वो एज एन आउटसाइडर हम उसको पैसा दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, ये रूल अप्लाई होगा। अब इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगा। कई बार आपको वो दे देते हैं कि नेट प्रॉफिट में हमारा वो हमने पैसा देना है, करना है, ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उसको हम वहां से हटाएंगे पहले उसको। अगर इस क्वेश्चन में कभी आगे जाके ऐसा चीज आती है तो क्या करते हैं, कई बार पीएनएल का जो खर्चा है या इनकम है वो ऐड करना या माइनस करना भूल जाते हैं, तो हमें पहले उसको ठीक करना चाहिए, सीधा क्वेश्चन कर दें? ठीक करना चाहिए ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, मतलब कि अगर आप कोई खर्चा या इनकम भूल गए हो डालना, तो इट मींस हमारा जो प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में वो सही है गलत है? सही है, गलत है, तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। अब उसमें करने के अलग अलग चीजें होती हैं, क्वेश्चन ऐसे करेंगे आगे कि या तो हम पहले दोबारा से पीएनएल अकाउंट बनाए, या हम सीधा वर्किंग नोट में भी उसको क्या कर सकते हैं? एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। फिर हो गया। अच्छा, एक चीज में और आती है जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व वाला चैप्टर में हमने पढ़ा है 11th में। ठीक है, जनरल रिजर्व क्या होता है? नॉर्मल सेविंग होती है जो कहीं भी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड लगा देते हैं। इसका मतलब ये है, अगर ये किस में से बनती है? इसमें से। क्या इसमें से बन सकता है जनरल रिजर्व? लॉग में से। लॉग में से कैसे बन सकता है? नहीं करना। तो प्रॉफिट अगर अवेलेबल होगा तभी आप उसमें से रिजर्व निकाल सकते हो, अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं कर सकते उस काम। तो ये क्वेश्चन में स्पेशल लिखा होता है कि हमें 10%, 5%, 20% ऑफ प्रॉफिट या जो भी टर्म लिखी होगी उसके हिसाब से उसको हमें करना पड़ेगा।
क्लियर है यहाँ तक? अब लास्ट, जैसे हम लास्ट ईयर आप करते आए हो कि भी हमें अकाउंट्स को क्या करना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है, वैसे ही सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे, दोनों अकाउंट मैच करने हैं नहीं करने। तो इसका टोटल माइनस इसका टोटल, किसी भी एक साइड को ले लो, मान लो मान लेते हैं हमारी फर्स्ट साइड है, तो इसका टोटल माइनस दिस। अगर यहाँ आंसर आपका शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफर। ये होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो किसको मिलेगा, कंपनी को या पार्टनर्स को, पार्टनर्स को। ए कैपिटल, बी कैपिटल, जो भी उनकी अगर रेशियो होगी उसमें यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड करके उसको दिखा देंगे। अगर बराबर रेशियो तो बराबर बढ़ जाएगा, या अगर कोई और रेशियो तो उसमें बढ़ जाएगा। तो मान लो रेशियो लिखा है 3:2, तो कैसे बांटोगे उसको, 3/5 टोटल करके दे देते हैं 3/5 2/5, ठीक है, इंटू जो भी आपकी वैल्यू होगी, मान लो 1 लाख 2 लाख जो भी वैल्यू। ऐसे ही अगर बाई चांस मान लो ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर, वही सेम ए कैपिटल बी कैपिटल, इसमें बांटना है उनकी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग। ये हमारा मेन अकाउंट में है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये चैप्टर आपका 10 नंबर का है, इसमें मतलब टोटल मार्क्स का ये आता है चैप्टर आपका। तो वो कैसे भी आ सकता है, वो 6 में आ सकता है, 6 4 6 3 1, जैसे भी वो आपका डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपकी ये पूरा आपका जो पार्ट है 36 नंबर की पार्ट ए है आपका वॉल्यूम 1, वो आप उसमें इंटरलिंक है, इसलिए हर चैप्टर आपके लिए जरूरी है, इसको लाइन वाइज ही कवर करेंगे। क्लियर? अब इसका हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, मैं उसको थ्योरी में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो ये मुझे शायद बताओ कि ये नाम बताओ, बट इसका इंपॉर्टेंस काफी है आगे जाके, कि व्हाट इज द चार्ज एंड व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन। आप लोगों ने खुद पढ़ा हुआ है, मुझे बताया था मैंने। हाँ जी, जो फर्क, क्या फर्क होता है, मतलब टॉपिक का वैसे पूरा नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये है आपका एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होता है, नॉर्मली चार्ज किसको बोलते हैं, क्या चीज होती है? चार्ज देने के बाद एप्लीकेशन लगा तो चार्ज हमारा क्या है, ये हमारा एक काइंड ऑफ फिक्स है, कि अगर आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे हमें क्या हो लॉस हो, देना ही पड़ेगा, है ना। जैसे वैसे एग्जांपल, रेंट, आप पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, या आपको मकान मालिक है कोई बात नहीं छोड़ो माफ करा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, वो ये कह सकते हैं कोई बात, चलो इस महीने देना अगले महीने देना, पर ये तो नहीं होगा कहेगा कि रहने दो। तो चार्ज क्या होता है, वो ये चार्ज बेसिकली हमारा एक्सपेंस है जो हमें पे करना ही पड़ेगा इन एनी केस, वेदर यू हैव अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो चाहे आप लॉस कमा रहे हो, आपको वो पे करना ही करना है इन एनी केस। पर ये अब एप्रोप्रिएशन क्या हुआ, हम एक वर्ड जनरली यूज करते हैं एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्या होता है, जितना होगा, है ना, जितना हुआ, है ना। तो वही इसका मतलब है एप्रोप्रिएशन कब होगा, ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल। ये वो खर्चे हैं जो सिर्फ तब मिलेंगे अगर क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल है ना जी। अब मैं कह दूं अपने मकान मालिक को कि यार ठीक है मैं आपको रेंट तब दूंगा जब मेरे पास इतने स्टूडेंट्स होंगे और मैं इतना पैसा क्या होगा कमा रहा हूँ, कि आप मेरे से साइन करा लो, इतने प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स में से उसका 20% मैं आपको दे दूंगा, वो आपके लिए रेंट होगा। इसका मतलब है जितना होगा उतना ही दे पाऊंगा। अगर मैं 10,000 कमाया नहीं देगा तो मैं 10,000 का 20% दूंगा,
अगर मैंने 1 लाख कमाया तो मैं 1 लाख का 20% दूंगा, ठीक है। अगर नहीं कमाया तो नहीं दूंगा, ये मतलब वो कहने का। तो ये होता है एप्रोप्रिएशन, है ना। ये कब होगा? ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो चार्ज के अंदर आता है? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीजें आती हैं दैट कम्स अंडर चार्ज, मतलब वो सब चार्ज होती हैं जो भी खर्चे होंगे, नहीं? या ये कह दूं प्रॉफिट एंड लॉस में जो जितनी भी चीजें हैं सब चार्ज हैं, मतलब पक्की है, देनी पड़ेगी या नहीं दे सकते? मतलब मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, मैंने टीचर हायर रखे हुए हैं, है ना, हायर किए हुए हैं, तो ये तो नहीं मैं मतलब उनको कहूंगा यार पैसा नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, जाओ। ये देना पड़ेगा उनको, तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, एनी हाउ। मुझे चाहे पैसा बचे या ना बचे, मुझे उनको खर्चा मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया, मुझे पे करना है पड़ेगा, ठीक है जी। अनटिल एंड अनलेस कोई मेरा पार्टनर हो, है ना, अब पार्टनर बन जाएगी मेरे साथ, वहां पे क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन। अगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तभी तो बांटेंगे ना मुझे, नहीं प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे? क्लियर? तो इसका मतलब है, मतलब कि ये जो जितने भी चार्ज होते हैं वो कहां से होते हैं? पीएनएल अकाउंट के अंदर। और एप्रोप्रिएशन कहां से होता है? ये जिसका ऊपर नाम लिखा है पीएनएल, शॉर्ट में लिख रहा हूं एप्रोप्रिएशन। ये पार्टनर से रिलेटेड है और ये किससे है? देखा जाए तो आउटसाइडर या हमारे एम्प्लॉयर के पक्के एमएलए, है ना। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कि अगर अवेलेबल होगा प्रॉफिट तभी देंगे, वरना नहीं देंगे। वो तो लोग कर रहे हुआ है एप्रोप्रिएशन वो, चाहे दो हो सकते हैं, पार्टनर लोन टू द फर्म भी हो सकता है या लोन टू पार्टनर भी हो सकता है बाय द फर्म। दोनों केसेस में क्या है, वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? मतलब पार्टनर को लोन दिया है या पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने, वो चार्ज के अंदर आएगा, दोनों चीजें ये एप्रोप्रिएशन में आएंगी। याद होगा ना वो तो, क्योंकि आपने उसको जो पैसा दिया वो भी आउटसाइडर के तौर पे दिया है। हाँ वो पार्टनर है, बट उसकी आइडेंटिटी उस केस में क्या हो गई, अलग हो गई आपकी, वहां उसका पार्टनर वाला कोई काम नहीं। ठीक है, क्लियर? आपके नए बुक्स में के हिसाब से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 50। ठीक है, वैसे मैं इसका फोटोग्राफ डाल दूंगा, कौन सा क्वेश्चन है वीडियो में। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्या है ये, है आपका अमन एंड बमन, दो पार्टनर्स हैं, मतलब ए एंड बी शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको। दो पार्टनर्स हैं जिनका जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है, इक्वल। क्या है, इक्वल। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। वो कहते हैं जो बिजनेस है वो कहाँ कैसे कर रहे हैं कि मान लो जो पार्टनर है, पार्टनर के पास ही कोई प्रॉपर्टी है ना, और उस प्रॉपर्टी पे हम काम कर रहे हैं, बट उसके लिए हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। कितना? 24,000 सालाना। सालाना मतलब पर एनम। तो उसके बाद वो कहते हैं अमन को सैलरी मिलती है कितनी, 1,20,000 पर एनम। उसको साल भर की सैलरी मिलती है 1,20,000। एंड जो बमन है उसको कमीशन मिलता है कितना, 5%। किस चीज का? नेट सेल्स का। किसका? नेट सेल्स। तो और नेट सेल हमारी कितनी है साल की, वो है 30 लाख। तो उसको भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि कितना कमीशन मिलता है हमें। एंड लास्ट में कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026, मतलब हमारा ईयर एंडिंग है 2026 मार्च। तो वो कितना है आपका, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 5 लाख। कितना प्रॉफिट है? बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 5 लाख। अब इसका मतलब क्या है, वर्ड उन्होंने आपको रेंट, सॉरी उन्होंने आपको वो दिया है, उनका प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट कमाया साल में हमने कितना, 5 लाख। पर वो 5 लाख क्या है, बिना रेंट दिए। मैंने आपको चीज थोड़ी देर पहले बोली थी अभी, क्या कि अगर पीएनएल के कोई खर्चे हमारे माइनस नहीं हुए या कोई इनकम ऐड नहीं हुई, तो क्या वो हमारा प्रॉफिट ठीक है या गलत है? अगर पीएनएल के कोई खर्चे माइनस करना भूल गया, सीधा हमने यहाँ डाल दिया, तो क्या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत है ना। तो इट मीन उन्होंने कहा कि ये जो रेंट था 24,000, इसका मतलब वो माइनस करना भूल गए, बोले यार नहीं किया उन्होंने, अभी तक किया नहीं है। तो शुरुआत कैसे करते हैं, एज पर द फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। बट ये नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गड़बड़ है हमारी यहाँ पे, है ना। क्या गड़बड़ है,
उन्होंने दिया प्रॉफिटेबिलिटी ना 5 लाख, ठीक है, और इसमें से जो वो 24,000 था ये माइनस करना रह गया, तो क्या है ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? माइनस करना चाहिए ना, तो यहाँ पे हमें, और वो कितना आ गया आपका 4,70,000। ये हमारा क्या है सही नेट प्रॉफिट, किसके लिए एफओबीसी कंपनी विदाउट। इट मींस आपको पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप इसको ऐसे प्लस माइनस कर सकते हो। कोई इनकम होगी तो वो ऐड हो जाएगी पीएनएल की, अगर कोई खर्चा है तो वो ऐसे यहाँ पे आप माइनस कर या नीचे वर्किंग नोट भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ नहीं देखना, वैसे तो यहाँ नहीं तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है जी। ये होगा हमारा पहला स्टेप। इसके बाद जितना मुझे क्वेश्चन में याद है, मेरे ख्याल से कोई ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिटनेस की कॉलम खाली। अगर हम बात करें और क्या क्या दिया क्वेश्चन में, अमन को सैलरी देते हैं कितनी 1,20,000, तो अब दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है खर्चा, ये इनकम खर्चा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू अमन कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो, क्या पे कर रहे हैं उसको, सैलरी कितनी है 1,20,000 पूरे साल में। अगर मंथ होता तो उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं। हो गया यहाँ पे एक चीज। दूसरा आपको हमारा क्या था, ये गवर्नमेंट को क्या दे रहे थे कमीशन कितनी 5%, और क्या सेल्स पे सेल्स कितनी है 30 लाख। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, तो गवर्नमेंट कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया हमने क्या कमीशन, ठीक है जी। अब आपकी इच्छा है चाहे आप इसको यहाँ दिखा दो 30 लाख इंटू 5% और बाहर दिखा दो कितना आ गया 1,50,000, या ये चीज कहां दिखा सकते हो वर्किंग नोट में दिखा सकते हो एज पर यू लाइक, कोई दोनों कंडीशन में गलत नहीं होगा। पर मैं जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होगा थोड़ा क्वेश्चन फास्ट हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है जी। उसके बाद बस और तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो क्या करेंगे बैलेंसिंग कर दें। तो वैसे देखने में दिख ही रहा है कि ये साइड छोटा है वो साइड बड़ा है, लेकिन उसी का टोटल नीचे आएगा, तो ये हमारा आ गया 4,76,000, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे 270, कितना बचा आई थिंक 2,06,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस है, ये आ जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। कितना हमारा 2,06,000, ठीक है। अब ऐसे तो वर्क यहाँ खत्म हो गया, बट प्रॉफिट देना चाहिए तो है पार्टनर को, वो भी दिखाना पड़ेगा पार्टनर यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा अमन कैपिटल, यहाँ आ जाएगा क्या आपका बमन कैपिटल। अब क्वेश्चन में मेंशन था ऑलरेडी कि उनकी रेशियो क्या है। सबसे पहली लाइन अमन एंड बमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, मतलब दोनों को क्या मिलेगा हाफ एंड हाफ, ठीक है जी। 2,06,000 को डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, कितना आ गया 1,03,000 इसको मिल जाएगा और 1,03,000 इसको मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अभी क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 थोड़ा देखो थोड़ा सा ट्रिक डाल देंगे हल्का फुल्का, तो क्वेश्चन थोड़ा सा वो ट्रिक कैसे होती है ड्राइंग्स का भी हम आगे करेंगे जाके। जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना कि ये हम पढ़ रहे हैं ये कमीशन सैलरी ड्राइंग, इन सब के एडजस्टमेंट आएंगे, वो छोटी छोटी एडजस्टमेंट को हम ठीक करेंगे तो आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो चैप्टर में आगे करेंगे, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 18 के बारे में रिपीट कर देता हूँ। एक्स एंड वाई पार्टनर है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2025 को 5-5 लाख रुपए लगा के। फिर वो कह रहे हैं एज पर द डीड वो दोनों को सैलरी मिलती है मंथली 10,000, मतलब साल की कितनी होगी 1,20,000 एक पर्सन की, और इंटरेस्ट कैपिटल मिलता है 50,000, ठीक है। ये आपका एनुअली होता है मंथली नहीं होता, इसलिए इसको मल्टीप्लाई मत करना कभी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लेना है देना उनको है, ये लेना ना हमने, उन्होंने ड्राइंग की तो उन्होंने ब्याज लेना है हमें उनसे, तो वो दिया होगा 3,000 और 5,000 दोनों का निकाल के दिया होगा आपको क्वेश्चन में, है ना। तो फॉर्मेट बताना, फॉर्मेट में डाल देंगे इधर तो, और नीचे लिखा है उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग फर्म को क्या हुआ है लॉस हुआ, क्या हुआ लॉस, कितने का 2 लाख रुपए का। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारा जो ये अकाउंट है वो क्या है एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो इसमें पैसा तभी दिया जाएगा जब आपके पास होगा। अब क्वेश्चन में क्या आ गया
लॉस आ गया, तो लॉस अब आएगा, सबसे पहले वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे नेट लॉस कितने का, 2 लाख रुपए का। इट मीन वो जो कैपिटल के कपड़े सब चकनाचूर हो गए, देने उनको ना कोई सैलरी, ना कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट, ना कुछ लेना देना, सब टूट गया, साल तो कुछ नहीं मिलना, है ना। पर मेरा एक सवाल है, अब उसने लिखा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या वो लेंगे उनसे, तो बनता है ना लेना, उसमें क्या लेना देना, कंपनी को तो पैसा देंगे ना, कंपनी का जो बनता है ब्याज। ये एक्सप्लोरेशन सिर्फ खर्चे पे करने के लिए ना, उसका खर्चे तब दिए जाएंगे जब अवेलेबल होंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। ड्राइंग पे अगर वो कोई ब्याज होता है तो वो उनको पे करना ही पड़ेगा, अनटिल अगर आपकी डीड क्या है साइलेंट है, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्योंकि उन्होंने आपको निकाल के दिया हुआ है, पार्टनर ने एक्स और वाई, तो एक का है आपका 3000 और एक का कितना है 5000, तो इन दोनों की कैपिटल में से ये कट जाएगा, ठीक है जी। अब तो और कुछ देना ही नहीं है, तो क्या करो इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस पर दिखी रहे कि ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा बाय लॉस, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर, कितना 2 लाख माइनस 8000, कितना हो गया 1,92,000, ये हमारा फाइनल आंसर है। बट हमें कुछ दिखाना पड़ेगा दोनों में बांट के, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, इनमें रेशियो कितने दी हुई उन्होंने आपको। अब क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं है कहीं पे भी, तो क्या करें, वही जो मैंने पहले बताया था, क्या होगा इक्वली उसको बांट दिया जाएगा, तो 1,92,000 का हाफ, ठीक है। अब कैलकुलेटर अभी अलाउड हुआ नहीं है, ठीक है, जब तक कोई प्रॉपर नोटिस नहीं आ जाता सीबीएसई से, बट इसे इसको हम कर सकते हैं, मान के क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, तो क्या करो उसको तोड़ लो, क्योंकि यदि 192 195 ऐसे वर्ड हो जाता है ना, अलग अलग हो जाता है, इसको अलग कर दो 2000 को, कितना होता है 190, तो 190 का हाफ कितना होता है 90,000, और 2000 का आधा कितना हो गया 1000, तो 95 और 1 96, तो 96,000 इसके अकाउंट से कट जाएंगे, 96,000 इसके अकाउंट से कट जाएंगे, कंपनी का अकाउंट क्या हो गया 2 लाख रुपया कंप्लीट। ये हमारे केस था कि अगर लॉस हो तो क्या होगा। अब इसमें एक चेंज आ सकता था कि अगर वो कह दें कि भी नीचे लाइन लिख देते कि जितने भी पार्टनर्स के जो खर्चे होते हैं, मतलब पार्टनर्स को जो पे करते हैं, वो सब क्या है, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो क्या होगा फिर ये मामला और बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर लॉस तो नहीं है, सब चीजें भी देनी पड़ेंगी, आपका लॉस क्या हो जाएगा, तो वो बात एक ही है, इधर से पैसा ले रहे उधर पैसा उनको दे रहे, तो इसलिए वो ऐसा काम नहीं करते, वो तो फायदा नहीं ना उन्हें कोई, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ, यहाँ पे पार्टनर बन के पैसा उनको वापिस देना पड़ेगा उनको, तो इधर से थप्पड़ इधर से निकल गया, तो वो बात हो गई आपकी, ठीक है। सर फिर उस केस में पीएनएल एप्लीकेशन भी नहीं बनेगा, उसमें पीएनएल अकाउंट भी देना नहीं, ये बनेगा, एप्रोप्रिएशन नहीं दिखाएंगे वो, इसी के अंदर दिखाएंगे ना, ये अकाउंट का नाम एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर का खर्च लिखना है वो तो नीचे में दिखाया जाता है। सर चार्ज हो गया तो पीएनएल अकाउंट में आएगा, चार्ज हो गया उसको हम कह देते हैं कि फिर पीएनएल में, बट वो फिर सारा अकाउंट लीक हो जाता है, इसलिए वहां दिखाते नहीं है बाकी, उसमें दिखाने के लिए वो किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका है कि आपके पास कि लॉस है तो क्या ट्रीटमेंट होगी, क्लियर।